एक 22 साला नौजवान अपनी ही पड़ोस में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की को दिल दे बैठता है। उसकी खूबसूरती पर वो फिदा हो जाता है। पहले तो वो प्रपोजर देता है और उसके बाद में वो शादी का न्योता भी दे देता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तू मेरे दिल को भा गई है। लड़की ने कहा कि तू हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, हमारे दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता। तू अलग धर्म से बिलोंग करता है और मैं अलग धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैं तो सिर्फ मुस्लिम लड़के से ही शादी करूंगी क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। लड़के ने जैसे इतना सुना वो अपने घर से फरार हो जाता है। 7 महीने के बाद उस लड़के की एक तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और उसके बाद में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उसके बाद में वो लड़का उस लड़की को मैसेज करता है कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम मुझसे शादी कर ले। लड़की साफ इनकार कर देती है कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुझसे शादी नहीं करूँगी। ये लड़का कौन था और ये लड़की कौन थी और ये कहानी कहाँ की है, आज इसी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम है आपका आज की सच्ची घटना के एक और एपिसोड में। आपने फिल्मों में तो ऐसी कहानियां देखी होंगी, हीरे रांझा भी देखी होगी और एक कहानी और सुनी होगी लैला मजनू की, कि रांझा जो है हीर को पाने के लिए तमाम हदों को पार कर देता है। ठीक इसी तरह बिहार के सिवान की ये कहानी कि जिसमें एक लड़के ने अपने प्यार को पाने के लिए धर्म की तमाम सरहदों को पार करके उस लड़की के धर्म को कबूल कर लिया था। ये कहानी है बिहार के सिवान की। नाम है सरवन, जो कि 22 साल एक नौजवान है, बिहार का रहने वाला, बिहार के सिवान का रहने वाला है। इस 22 साल नौजवान के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है रोजी खातून। ये रोजी खातून से प्यार कर बैठता है। 2020 में इन दोनों का इश्क शुरू होता है और 3 साल तक ये प्यार जो है खूब परवान चढ़ता है। एक दोनों दूसरे के साथ में किस तरीके से रिलेशनशिप में रहे होंगे मोहब्बत करने वाले बेहतर जानते हैं। जब 3 साल के बाद में उस लड़के ने उसको प्रपोजर दिया और उसने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, शादी का न्योता दिया। लड़की ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है, यानी तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब 15 दिसंबर 2022 को वो लड़का इस लड़की की ये बात यानी रोजी खातून की ये बात सुनकर अपने घर से फरार हो जाता है और साथ में रोजी खान भी कई दिनों तक फरार रहती है। उसके बाद रोजी खातून अपने घर पर लौटती है। जो मीडिया के जरिए खबरें सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब 15 दिसंबर 2022 को ये लड़का अपने घर से यानी सिवान से घर से फरार हो जाता है और 13 जुलाई 2023 को इसकी एक पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है। उस पिक्चर वो कहाँ से वायरल हुई, बल्कि रोजी खातून के फ़ोन से वो पिक्चर यानी एक फ़ोटो वायरल होता है जिसमें लड़का अपना पूरा रंग रूप ढंग और अपनी चाल अपना धर्म सब कुछ बदल लेता है। पहले बताया जाता है कि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और अब वो कुरान की आयतें पढ़ रहा है, बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ा रहा है और एक मुसल्ले पे खड़े होकर मस्जिद में खड़े होकर लोगों को नमाज भी पढ़ा रहा है। ये इसका तस्वीर है, आप देख सकते हैं। देखने से ही लग रहा है कि ये लड़का मौलाना बन गया। जब 7 महीने के बाद में उसकी फोटो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, रोजी खान के मोबाइल से दूसरे ही दिन एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो के अंदर श्रवण कुमार कहता है कि मैंने अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है और मैंने किसी के दबाव में आकर के नहीं, किसी के बहकावे में आकर नहीं, बल्कि मैंने खुशी खुशी इस्लाम धर्म को अपनाया है और अब मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ 5 वक्त की और कुरान भी पढ़ता हूँ। उसके बाद में लड़की का जब ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता है, ये वायरल होने के बाद में पड़ोस में रहने वाली इसी श्रवण कुमार की माँ नंदना देवी के पास पहुंचता है, नैना देवी के। और जब उनके पास ये फोटो और वीडियो पहुंचा, उन्होंने एक ही झटके में अपनी बेटे की तस्वीर को पहचान लिया। माँ तो माँ होती है, दुनिया के माइक्रोस्कोप अलग हो जाएं और माँ की आंखों की रोशनी अलग हो जाए, वो अपनी औलाद को हर हाल में हर एतबार से पहचान लेती है, चाहे औलाद के कितने ही रूप क्यों ना हो और वो चाहे औलाद अपना रूप कितना ही क्यों ना बदल ले।
जैसे ही नैना देवी ने अपने बेटे को पहचानने के बाद में पड़ोस में रहने वाली रोज़ी खातून के घर पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, ये फ़ोटो तेरे ही मोबाइल से वायरल हुआ है और ये वीडियो भी तेरे मोबाइल से वायरल हुआ है, ये बता कि मेरा बेटा कहाँ है। यानी कि उसके बेटे को 7 महीने का अरसा गुजर गया था कि उसके बेटे की कोई खबर भी उसको नहीं पहुंची थी। और श्रवण कुमार का जो उनके पापा थे, यानी उसके जो बाप हैं, वो अरब अमारात में काम करते हैं। लड़की ने जब ये सुना कि श्रवण कुमार की माँ उसके पास आई है और उसे सवालात कर रही है, तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा तुम्हारे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा और तुम्हारे बेटे का जो ताल्लुक था, जो हमारी मोहब्बत थी, वो 7 महीने पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे बेटे के कांटेक्ट में नहीं हूँ। हाँ, उसके मैसेज आते हैं, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, वैसे ही टेक्स्ट मैसेज आते हैं, लेकिन मैं उसके जवाब नहीं देती। तुम्हारा बेटा मुझसे शादी करना चाहता है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं इस्लाम में ही शादी करूँगी, मैं मुसलमान लड़के से ही शादी करूँगी। लड़के की माँ यानी श्रवण कुमार की माँ उससे पूछती है कि ये बता दे कि मेरा बेटा कहाँ है। लड़की इस बात से इनकार कर देती है कि वो नहीं जानती कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। श्रवण कुमार की माँ रोती पीटती पास की ही पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद में रोज़ी खातून के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है और अपने बेटी की तस्वीर और उसकी फ़ोटो और उसकी वीडियोस जो है पुलिस को दिखाती है। और जो करीब के बजरंग दल के लोग हैं उनसे सहारा लेती है। उनसे हेल्प लेने के बाद में अपने बेटे की ढूंढापाई करती है, यहाँ तक कि उसका बेटा हज़ारीबाग के एक बस स्टैंड पर पुलिस को मिल जाता है। पुलिस उसको वहीं से उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद में सीवान लाती है और सीवान का जो ज़िली अदालत है वहाँ पर उसको पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में जब श्रवण कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया, उसने कहा कि मैं जो है मेरा लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया था, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था कि जिसके चलते मैंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था। ये तमाम बातें सुनने के बाद में जो ज़िली मजिस्ट्रेट होता है वो उसको जो है उसके माँ बाप के हवाले कर देता है, जिसमें श्रवण कुमार ने एक बात और कही, ये कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, मेरा दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। लड़की से सवालात होते हैं तो लड़की भी यही कहती है कि मेरा और उसका जो कांटेक्ट था वो 7 महीने पहले ख़त्म हो गया था। मैंने इससे साफ इनकार कर दिया था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये गैर मुस्लिम है और मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान लड़के से ही शादी करूंगी। लड़की को भी छोड़ दिया जाता है और लड़के को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। हर इंसान जो है अपनी दिमागी एतबार से कोई कमज़ोर नहीं है, पढ़ा लिखा हर इंसान इतना तो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर किसी के ब्रेन वॉश कराने पर अगर कोई शख्स इस तरीके से अपने आप को तब्दील कर ले, यानी कि सिर्फ 7 महीने के अंदर वो कुरान की आयतें पढ़ाने लगे, कुरान पढ़ाने लगे, मस्जिद का 5 वक्त का नमाजी हो जाए, तो क्यों ना पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हो जाएं। उसने अपने एतबार से धर्म अपनाया तो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की से शादी कर सके। आज हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से न जाने कितनी लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, मुस्लिम लड़कियों का, जिनको हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसको मुसलमानों ने भगवा लेफ्ट ट्रैप का खिताब दिया है कि जिसमें मुसलमान लड़कियों को फंसाया जाता है, उनको जो है बहलाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश करके उनको नई नई तरीके से अपने जाल में फंसा करके उनसे शादी कर ली जाती है। ठीक ऐसा ही मामला ये बिहार के सिवान का हुआ कि जहां पर एक लड़का ये बयान देता है कि मैं सिर्फ शादी करने के लिए एक मुस्लिम लड़की से यानी रोज़ी खातून से मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करने के लिए तमाम हदों को पार कर सकता हूं और मैंने वो तमाम हदें पार कर ली, अपना धर्म छोड़ दिया और रोज़ी खान को पाने के लिए। लेकिन रोज़ी खान ने ऐन वक्त पे आकर मुझे धोखा दे दिया और उसने कहा कि मैं सिर्फ मुस्लिम लड़के से ही शादी करूंगी जिसके माँ बाप भी मुस्लिम हो, तेरे धर्म का या तेरे ईमान का कोई एतबार नहीं कि कब तू अपना धर्म बदल ले। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के बाद जिली मजिस्ट्रेट के पास में पेश किया, अदालत में पेश करने के बाद माँ बाप को उसके हवाले कर दिया। नैना देवी का बयान आता है, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगी और ले जाने के बाद पास के मंदिर में जाकर इसकी दाढ़ी मुंडन करा दिया जाएगा, उसकी मूछें मुंडा दी जाएंगी, जो इसका लिबास है उसको चेंज कर दिया जाएगा और इसका दोबारा से धर्म परिवर्तन किया जाएगा। तो लोग मोहब्बत को पाने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन याद रहे कि ये लोग सिर्फ तुम्हारे ईमान को छीनने के लिए अपने आप को अपना ढोंग बदलते हैं
और अपना लिबास चेंज करते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में जब तुम्हारा ईमान छीन लेंगे, उसके बाद फिर ये खुद अपने धर्म को भी परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि वो अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेंगे और अपने धर्म में वापस हो जाएंगे और तुम्हारा ईमान को छीन लेंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में आने से बचिएगा, खुद भी बचिएगा और दूसरों को ज़रूर बचाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।